श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 13वा समास 7वा प्रत्यय विवरण। श्रीराम निर्मळ निच्छळ निराभास तयास दृष्टांत आकाश आकाश म्हणजे अवकाश पसरला पैस जड अनेक आत्मा एक ऐसा आत्मानात्म विवेक जगा वर्तविता जगन्नायक तयास म्हणावे सर्व सांडून शोधा मजला ऐसे देवची बोलिला लोकी शब्द अमान्य केला भगवंताचा म्हणून नाना दुःखे भोगिती सर्व काळ कष्टी होती मनी सुखची इच्छिती परी ते कैसे शहाण्याने ऐसे न करावे सुख होय तेची करावे देवासी धुंडीत जावे ब्रह्मांडा परते विवेकाचे फळते सुख अविवेकाचे फळते दुःख यात मानेल ते आवश्यक केले पाहिजे पुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी बंधुओं और बांधवियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने सत्संग में देखा था लघुबोध। लघुबोध के बारे में शिवाजी को श्री तुकाराम ने सिंहवाड़ी यहाँ पर ज्ञान दिया था। उन्होंने ब्रह्म और माया इन दोनों का विश्लेषण किस तरह से किया गया था इस बारे में उन्हें ज्ञान दिया गया था। इस बार इस प्रवचन में हमारा जो विषय है वो है अनुभव का विचार। अनुभव का विचार सुनते ही ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि हाँ हमें कुछ अनुभव हुए थे या हमने किसी ब्रह्म को या हमने भगवान को माना तो हमें ये अनुभव हुआ या हमें वो अनुभव हुआ। लेकिन इसमें इस समास में पूरी तरह से जो अनुभव का विचार ये नाम दिया गया है ये पूरी तरह से अलग तरीके से समझाया गया है। श्री समर्थ ने इसमें ब्रह्म को निश्चल कहा गया है, पूरी तरह से निश्चल। जिस तरह समंदर हम देखते हैं, सागर जिसे हम कहते हैं, हर नदी बहकर सागर में जाती है लेकिन सागर का पानी कहाँ जाता है ये किसी नहीं पता। इसी तरह जो आत्मा जो हम कहते हैं जो चंचल है वो हम समझते हैं कि जो जितने भी जन्म मनुष्य ले रहा है, जितनी भी योनों में जन्म ले रहा है वह अलग अलग आत्माओं में ले रहा है। लेकिन जिस तरह इस समास में कहा गया है कि जड़ अनेक है
लेकिन आत्मा एक है। जिस तरह हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य ने जन्म लिया, फिर उसका जो कर्म था, उसके शरीर का, उसके नरदेह का जो कर्म था वो पूरा हुआ, वह समाप्त होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसने कहीं और किसी और योनि में जन्म लिया, उसका जो जड़ था, उसका जो शरीर था वह बदल रहा है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एक ही है। इस समास में श्री समर्थ ने ये समझाया है कि हम ये सोचते हैं कि जो मनुष्य है वह अलग अलग है, ये नरदेह ही मैं हूँ, या फिर हम जिस तरीके से सृष्टि को देखते हैं, ये सृष्टि जो हमें दिख रही है वही सत्य है, वही असार है, लेकिन ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं ये नश्वर है। हमें ये चीज़ पता है कि जो भी हमारे आसपास हमें दिख रहा है वह अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है और किसी ना किसी समय इसे नष्ट होना ही है, लेकिन हम इस बात से मुकर जाते हैं और हम इसी मोह माया में जो हमें दिखता है उसमें अटक के रह जाते हैं। इसीलिए श्री समर्थ ने ये कहा है कि तुम अपने अंदर के परमात्मा को पहचानो, इस माया में, इस मोह में मत अटको, या फिर इस माया में अगर तुम रह गए तो तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इस योनि में कहो या किसी और योनि में कहो, किसी भी योनि में तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर हमने हमारे अंदर के परमात्मा को, परब्रह्म को नहीं पहचाना तो हमें इसी योनि में या इसी जगत में, इसी सृष्टि में रहना पड़ेगा। इसीलिए यह कहा गया है कि तुम बाकी सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ मुझे ढूंढो। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि तुम सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ मुझे ढूंढो। लेकिन मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह सब बातें भूल जाता है। जब वह गर्भ में होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तेरी बहुत सेवा करूँगा, मैं तुझे हमेशा याद करूँगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन गर्भ से निकलते ही जैसे उसका जन्म होता है उस समय वह सब कुछ भूल जाता है। सामने उसे दुनिया दिखती है, उससे अपना जो जिसे हम कहते हैं कि लाइफ एन्जॉयमेंट जिसे हम कहते हैं वह दिखता है, उसे अपनी स्कूल दिखती है, उसे अपने दोस्त दिखते हैं, उसे अपना परिवार दिखता है, और उसके पास भगवान या परम पिता परमात्मा के लिए समय नहीं होता। अगर हम जिसने हमें बनाया है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जो चेतना हमारे अंदर है, अगर हम उसे ही भूल जाएंगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। अगर वही चेतना हमारे अंदर से निकल जाए या फिर वो परमपिता परमात्मा अगर हमें भूल जाए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसीलिए उसे ध्यान में रखना या उसे याद करना या उसे स्वस्वरूप को पहचानना या परमपिता परमात्मा को पहचानना सबसे मूल कर्तव्य होता है हर इंसान का। लेकिन आजकल का इंसान वह चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में ध्यान लगाता है। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे घर चलाना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे बंगला खरीदना है। इन सब चीज़ों को वह अगर कमा भी लेता है, क्या वो जब उसकी मृत्यु होती है तो इसमें से वो क्या साथ में लेकर जाता है? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके वही अच्छे कर्म जो होते हैं, जबकि वो किसी को अगर दान करता है, दान पुण्य करता है, किसी गरीब को खाना खिलाता है या किसी की मदद करता है, तो ये जो उसके कर्म है ये उसके काम आते हैं। ये उसके काम आने के बाद में मृत्यु के समय उसके साथ में जाते हैं, ये उसके अच्छे कर्म होते हैं। अभी श्री समर्थ ने इसमें यह कहा है कि हमें हमारे जो विचार होते हैं, हमारे विचारों में अगर एक मनुष्य अगर ये समझ ले कि मेरे अंदर, हर मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर, वनस्पति के अंदर सिर्फ ब्रह्म बसे हुए हैं और कोई नहीं है, अगर वह इस बात को जान लेगा तो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ये बात समझ आ जाएगी कि अगर मैं उसका बुरा करने जा रहा हूँ तो मैं अपने आप का ही बुरा कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो उसे अपना ध्यान लगाकर परमपिता परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। अगर उसने यह चीज़ समझ ली तो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। बोलो राम राम राम। राम का नाम लेने के बाद कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता, ये बात हम जानते हैं। ये बात हमारे मन में क्यों आती है? क्योंकि हमें पता है कि वह राम वो भी परब्रह्म है।
वे भी मनुष्य के रूप में आए थे, जिन्होंने गुरु बनाया, फिर उन्होंने अपने कर्म पूरे किए और फिर ध्यान रखा कि मुझे कहाँ तक जाना है या मुझे क्या करना है। वे एक राजा का कर्तव्य पूरा करने के बाद में उन्होंने समाधि ली। इसी तरह हमारे साथ में भी हमें भी यही करना है कि हमें अपने अंदर के परमपिता परमात्मा को पहचानना है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक छोटी सी कथा बताना चाहूँगा। एक गांव में एक आदमी रहता है जिसकी मानसिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ा हुआ रहता है। वह आदमी दर दर घूमता रहता है, भीख मांगता है। जब भी अगर किसी ने उसे फटकार दिया तो उसे पत्थर मारता है, या किसी ने उसे खाना खिलाया तो उससे अच्छे से बात करता है या उससे अच्छा बर्ताव करता है। वह पागल एक दिन इसी तरह घूमते घूमते चला जाता है जंगल में। वहाँ पर उसे एक ऋषि मिलते हैं। वह ऋषि के पास जाता है और जिस तरह उसकी आदत होती है वह खाने के लिए कुछ उनके सामने अपने हाथ फैलाता है। तो वह ऋषि उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, साथ में उसे एक आईना देते हैं, एक कांच का टुकड़ा देते हैं जिसमें वो खुद की परछाई देख सकता है। वह भिखारी जो होता है वो खाना खाता है, आईने में अपना चेहरा देखता है, तो उसे ये बात समझ में आती है कि मेरे बाल एकदम बिखरे हुए हैं, मेरा चेहरा ख़राब है। तो वह जाता है नदी पर, पानी लेकर अपने बाल ठीक करता है, अपना मुंह धोता है और वह आईना हमेशा अपने साथ रखता है। और उसे रास्ते में जितने भी लोग आते जाते दिखते उन्हें आईना दिखाता, फिर खुद का मुँह देखता, फिर दूसरे व्यक्ति को आईना दिखाता, फिर खुद का मुँह देखता। लेकिन उसे लगता कि अगर इसमें मेरा जो चेहरा है वो दिख रहा है तो इसमें उसका चेहरा, सामने वाले मनुष्य का चेहरा बस क्यों नहीं रहा, इसमें उसके चेहरे की परछाई रुक क्यों नहीं रही है। तो ऐसे से क्या होता है कि फिर से वह किसी बाज़ार में जाता है, किसी को खाने के लिए कुछ खाना मांगता है, तो वो क्या करता है कि जिसने उसको खाना दिया उससे भी आईना दिखाएगा, फिर खुद का चेहरा देखेगा तो उससे अपना ही चेहरा दिखता है। फिर वह अचंभित हो जाता है कि मेरा ही चेहरा क्यों दिख रहा है, इतना अच्छा आदमी, मुझे इसकी तरह बनना है, फिर भी मुझे आईने में इसका ही चेहरा, मेरा ही चेहरा क्यों दिख रहा है, इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। फिर वह आगे जाता है तो एक आदमी उसे फटकार देता है, भगा देता है, तो उसे भी वो गुस्से में देखता है। बाद में खुद का चेहरा देखता है आईने में तो उसे खुद का ही चेहरा दिखता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वह जो आदमी उससे अच्छा बर्ताव करता है उससे तो वह अच्छा बर्ताव ही करता है, जो पागल आदमी होता है वो उससे अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन जो उसे फटकार देता है वह उसे पत्थर और कंकर नहीं मारता, क्योंकि उसे ये बात समझ में आती है कि ये तो मेरी तरह ही है, मैं आईने में देख रहा हूँ, ये तो मैं ही हूँ, तो मैं अपने आप को क्यों मारूंगा। इस तरह से वह किसी भी इंसान से, भले ही उसे कोई फटकार दे या कोई उसे डांट दे या कोई उसे भगा दे, वह किसी से कभी गलत व्यवहार नहीं करता। धीरे धीरे उसका जो मानसिक संतुलन होता है वह धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाता है। बाद में वह आईना जब उसे समझ में आता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो उसके बाद में उसका जो व्यवहार होता है या उसका जो रहने का आचरण होता है वह बदल जाता है। उसके बाद में उसे जिस तरह लोग पागल कहते थे उसी तरह उसे आत्मज्ञानी पुरुष कहने लगे। उसे सिर्फ एक बात समझ में आ गई, सिर्फ एक बात, कि मेरे अंदर जो चैतन्य है या जो मैं जिस तरह मैं हूँ उसी तरह वो मनुष्य है। मुझे आंखों से वो मनुष्य अलग दिख रहा है, उसका चेहरा अलग दिख रहा है, उसका पहनावा अलग दिख रहा है, या वो मुझे किसी भी तरह से अलग दिख रहा है खुद से, लेकिन अगर मैं अपने अंदर की नज़र से देखूँ या आत्मज्ञान की नज़र से देखूँगा तो वो मैं ही हूँ, वो दूसरा और कोई नहीं है। इसीलिए उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वह इस तरह का काम करते हैं कि अगर हमें किसी अज्ञान की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम गुरु के चरणों में जाएंगे तो वह गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें आईना देते हैं कि इस चीज़ को समझो कि हर चीज़ में तुम ही हो और कोई नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के लिए हमें ध्यान लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो चैतन्य है या सृष्टि में जितने भी चैतन्य है या जितने भी मनुष्य है, जानवर है, उसमें वही है जो हमारे अंदर है। उस परमपिता परमात्मा के लिए हमें उस चीज़ के लिए समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। हमारे जो दिनचर्या होती है या जो हमारा जीवन होता है वैसे ही जीना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भगवान की भक्ति करना है, उस परमपिता परमात्मा को समझना है, हमारे अंदर जो चैतन्य है उसे समझना है और हमारे चैतन्य को दूसरों को समझाना है कि ये चैतन्य कहाँ से आया, ये चैतन्य क्या है, ये सृष्टि का संचालन कौन है, संचालक कौन है, ये सृष्टि चल किस तरह से रही है। जंगलों में झाड़ हम देखते हैं,
या फिर हम कहीं भी कुछ भी देखते हैं कि जंगलों में जो झाड़ होते हैं उन्हें कोई पालता पोसता नहीं, लेकिन फिर भी वे अपने आप बड़े होते हैं और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि उनकी छाया इतनी घनी होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि इन्हें पालता पोसता कौन है। तो इसी तरह ये ढूंढने के लिए ही तो अपना मानव जन्म है। सुख के सब साथी दुख में ना कोय, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जब हम पैदा हुए हैं तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये चराचर में आत्मा और अनात्मा जानना। समर्थ रामदास स्वामी जी ये समाज से हमें ये सिखा रहे हैं कि आत्मा और अनात्मा में फर्क है। जो हमारे शरीर में है, जिसके वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, भागते हैं, रोते हैं, कुछ कर्म करते हैं, वो है आत्मा। और पूरे चराचर में जो हमें दिखता है वो है अनात्मा। ये जैसे पिंड में है वैसे ब्रह्मांड में भी है। उसकी जानकारी करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम बुद्धिमान प्राणी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने हमारे में जो छुपा हुआ है उसका शोध लेना। इसी कारण चेले को, शिष्य को समर्थ रामदास स्वामी दासबोध का निमित्त करवाकर बातचीत कर रहे हैं कि बेटा ये संसार, ये प्रपंच छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इतना ही ध्यान में रखिए, सुख के सब साथी दुख में न कोय। जब सुख है आपके पास, अर्थात वही नश्वर है, क्योंकि शाश्वत सुख आपको कभी भी मिलेगा नहीं। जब तक आपको स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक आपको कभी भी शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यवहारिक प्रापंचिक सुख है, जिसको जिस भूल भैया को लोग भूलते हैं, वो सुख अपने पास है, अपने नज़दीक है, तब तक ये दुनिया सब आपके साथ देगी। ये खत्म होगा कि वो भी छोड़ देंगे। जो बोलते हैं ना, आप हमारे, आप हमारे, हम आपके हैं, हम आपके हैं, वो भी सब छोड़ने वाले हैं। इसी कारण यह देह जब तक मजबूत है, तंदुरुस्त है, तब तक जो चराचर में है वो हमारे में कैसा है वो देखना तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है। इसी कारण आत्मा और अनात्मा योग्य प्रकार से समझ कर ले लीजिए। इसलिए समाज में समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि जो पूरा चराचर आप जो देख रहे हैं वो पैदा हुआ है। आपका शरीर भी पैदा हुआ है, क्योंकि ये अष्टधा प्रकृति से बना हुआ शरीर एक दिन खत्म होने वाला है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, रस, तम, सत्व, ऐसे अष्टधा प्रकृति से यह देह बन गया है। इस कारण उसका भी नाश अटल है, होने वाला ही है। लेकिन सब नाशिवंत है, तो भी उसमें जो छुपा हुआ, जिसके वजह से हम बातचीत करते, बोलते, चलते हैं, वो शाश्वत है। और वो ही पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो कण कण में भरा हुआ है। इसी कारण तो मैंने मेरे अभंग में बताया है, कळला नाही, कळला नाही, कळला नाही देव, आम्हा कळला नाही देव। इस अभंग में हमने बताया, अनु रेणु देव आहे, नरेंद्र म्हणे शोधून पाहे। इसका अर्थ ऐसा है कि ये पूरे चराचर में जो फैला हुआ भगवान जो है, परमात्मा है, वो हमें किसी को समझा नहीं है। लेकिन संत के पास गए, गुरु के पास गए, तो गुरु हमें ये जरूर सिखाएगा कि कण कण में वो परमात्मा भरा हुआ है। वो कहाँ नहीं, ऐसी जगह भी नहीं है पूरे चराचर में। ये चराचर ही उनकी वजह से निर्माण हो गए, उनकी वजह से सब चलता है और वो हमारे में है। इसका दिव्य दर्शन
हमारे में जब हो जाएगा तब हम बोलते हैं स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया, और वो ही हम पूरे चराचर में है। इसका निसंशय जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, इसका जब हमें सचमुच ज्ञान हो जाएगा, तब हम मुक्त हो जाएंगे। उसको बोला जाता है सायुज्य मुक्ति, और सायुज्य मुक्ति मिलवाना तुम्हारा फर्ज है। इस कारण आत्मा और अनात्मा उनमें जो भेद है वो समझ कर ले लीजिए। आप जल समझकर मृगजल के पीछे भाग रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। वो मृगजल है, उधर पानी ने उसका भास निर्माण हो जाता है। वैसे जो चराचर है, ये चराचर जो आप दिखते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, स्थिति और लय, ये तीन अवस्था से वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो निर्माण हो गया है, और जो निर्माण होता है वो हर बार खत्म हो जाता है। वैसे आपका आत्मा निर्माण हुआ नहीं, वो पहले से ही था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। ये विषय समझाने के लिए आत्मा और अनात्मा, ये विषय समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास में हमें सिखा है। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी हमें क्या बताएंगे, ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए हमें अगले सत्संग में आना आवश्यक है। इसी कारण अभी हम इधर हमारे वाणी को विराम लेते हैं, और अगले हफ्ते तक आपकी हम राह देखेंगे कि जल्दी से जल्दी हम फिर रविवार के दिन सुबह 9 बजे जरूर मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।